कक्षा 8 प्रश्नावली 2.2 का 11वां सवाल अपने को दे रखा है कि बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे यानी कि बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं। यदि उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है तो उनकी आयु अलग अलग आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले अपने को एक किसी व्यक्ति की आयु को मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, आप देख पा रहे होंगे कि बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। तो पिताजी की उम्र माना कि यहाँ से निकल जाएगी और ये बता रखा है कि उससे 29 वर्ष बड़े हैं। तो किससे? बाईचुंग से बड़े हैं। तो इसको अगर आप बाईचुंग को अगर इसकी उम्र को मान लिया जाए तो पूरा सवाल हो जाएगा। देखो मैं कैसे करता हूँ इसको। माना कि बाईचुंग की आयु x वर्ष है। अब जैसा सवाल कहता जाता है उसके हिसाब से अपन अपनी जो लाइन है वो बनाते जाएंगे। अब x वर्ष इसकी बाईचुंग की आयु हो गई, तो अब पिताजी की आयु क्या होगी? तो कहा गया है कि उससे पिताजी मतलब यानी कि उससे 29 वर्ष बड़े हैं। तो उससे मतलब क्या है? या बाईचुंग से मतलब है। तो पिताजी की आयु क्या हो जाएगी? मैं आपके सामने लिख देता हूँ कि पिताजी की आयु, पिताजी किसके? बाईचुंग के पिताजी। पिताजी की आयु, पिताजी की आयु क्या होगी? अगर देखो x वर्ष इसकी हो गई तो पिताजी की आयु क्या होगी? x प्लस ये 29 वर्ष होगी। ये पिताजी की आयु है। अब यहाँ पे दादाजी की आयु निकालनी पड़ेगी। अब दादाजी की आयु क्या होगी? तो दादाजी की आयु बराबर, दादाजी की आयु क्या होगी अपने? x प्लस 29, यानी कि दादाजी पिताजी से तो बड़े होंगे। तो ये पिताजी की आयु है, अगर तो इसमें और 26 वर्ष जोड़ दे तो इसमें ये दादाजी की आयु हो जाएगी पूरी की पूरी। ये पूरी दादाजी की आयु है। मैं इसको जोड़ नहीं रहा हूँ, ऐसे कैसे कर रहा हूँ, आगे अपन एक साथ जोड़ लेंगे। अब सवाल के हिसाब से क्या कर रखा, पूछा आपने से कि प्रश्नानुसार क्या है कि इनकी आयु का योग 135 है। तो आयु का योग कर लेते हैं। x प्लस 29 प्लस x प्लस 29 प्लस 26 बराबर 135। ये हमने से दे रखा है, आप देख पा रहे होंगे। ये सब चीज़ें अपने को दे रखा है। अब इसको जोड़ लेते हैं। देखो 1x 2x और 3x, याद लिख देते हैं 3x प्लस ये होगा 9 और ये 9 और 9, इसको जोड़ो 9 9 18 और 18 और 6 इसको जोड़ना है तो ये होगा 24, 24 का 4 और हासिल का 2, तो 2 2 4, 4 2 6 2 8, यहाँ से होगा 84 बराबर 135। अब ये वाली टर्म्स इधर चली जाएगी तो इस वाली मैं यहाँ कर देता हूँ 3x बराबर ये होगा 135 माइनस 84। तो यहाँ आ जाएगा 3x बराबर, यहाँ से जाएगा 5 में से 4 तो 1 और 8 में से नहीं 13 में से 8 तो 8 9 10 11 12 13 कितना 5 51। तो अब x का मान निकालना, तो x बराबर क्या होगा? 51/3 होगा। तो भाग लगाएंगे 51 के अंदर 3 का, तो आएगा x बराबर 3 एकम 3 और 3 7 21, x बराबर यह 17। अब ये x बराबर 17 आया, मतलब यहाँ x का मान रखेंगे। तो अगर बाईचुंग की आयु निकालनी है अपने को तो x बराबर 17 यानी कि बाईचुंग की आयु है 17 वर्ष। अब पिताजी की आयु क्या होगी? तो 17 प्लस 29 कर लो, x प्लस 17, x का मान रखेंगे यहाँ पे, तो x प्लस 29 तो कितना होगा? ये x प्लस 29 यहाँ पे कर लेते हैं तो ये होगा 7 दूनी 14, 15 16 का 6 हासिल का 1 2 1 3 1 4, यानी कि ये होगा 46। पिताजी 46 वर्ष के हैं। अब दादाजी तो 46 तो है ही है पिताजी की, और पिताजी से दादाजी 26 वर्ष बड़े हैं। तो यहाँ मैं 46 के अंदर 26 जोड़ देता हूँ, 6 दूनी 12 2 हासिल का 1 4 2 6 1 7, यानी कि 72 बराबर 72 वर्ष। तो देखो यहाँ पे आ गई कि 17 वर्ष तो आगे बाईचुंग की आयु, 46 वर्ष पिताजी की आयु और 72 वर्ष दादाजी की आयु यहाँ पे आती है। इस प्रकार से पूरा सवाल होता है। अब ये पूरा सवाल आपको कैसे लगा और कैसे समझ में आया मेरे को कमेंट करके बताना बिल्कुल। और वीडियो को आप पसंद आ रही हो तो लाइक करना और नहीं आई हो तो अनलाइक कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन इसके अंदर है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।